जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। आगा भी जी जी। जाहिदान जो ईरान में एक शहर है वहाँ से भी कुछ खबरें चल रही हैं सितंबर से ही। और अभी कुछ रोज काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेंडा चल रहा है बीबीसी और दीगर मीडिया के हवाले से कि वहाँ पे ईरानियन फोर्सेस ने 82 अहले सुन्नत वर्शिपर्स को फ्राइडे प्रेयर्स के बाद से जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी मसले को लेकर के, तो वहाँ पे जो है ओपन फायरिंग की। तो इस मसले में थोड़ा लाइट डालें कि क्या है। देखिए, ईरान में जो प्रोपोगेंडा चैनल्स हैं उन लोगों की पूरी कोशिश ये है कि ईरान में जहां पर देखिए जायदान है, सीस्तान और बलूचिस्तान है, यहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है। और सऊदी अरेबिया ने बहुत फंडिंग की है कि वहां पर जो है शिया सुन्नी टेंशंस को क्रिएट किया जाए। और ये अभी से नहीं है, यानी ये बहुत पहले से है कि इस और ईरान में क्योंकि फ्री एनवायरनमेंट है, वहां पर इमाम जुमा जो है वो अहले सुन्नत हैं। और वो बहुत बार ईरान के फेवर में भी स्टेटमेंट्स देते हैं, कई बार ईरान के अगेंस्ट में भी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन वो इमाम जुमा है वहां पर जाते हैं, ओपनली वो स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन ईरान उसे टैक्टफुली हैंडल करता है। ठीक है। नेचुरल सी बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली है कि जो प्रोपोगेंडा चैनल्स हैं, चाहे वो ईरान इंटरनेशनल हो जो सऊदी फंडेड चैनल है, ईरान वायर है जो अमेरिकन फंडेड चैनल है, ये तमाम चैनल्स जो हैं वो छोटे से इश्यू को बना के इतना इतना उसको बड़ा बनाते हैं। जायदान में एक इश्यू हुआ था। वो इश्यू जो था वो ऐसा था कि जायदान में प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोगों ने गन लेके जो है वो ओपन फायरिंग वगैरह की थी, जिसमें नेचुरल सी बात है कि अगर आप प्रोटेस्ट के नाम पे राइट्स करें और आप आके गन से फायरिंग करें और खुद पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला करें, तो नेचुरली पुलिस अपने डिफेंड करेगी। ये फिगर जो 82 बताया गया, ये फिगर फेक फिगर है। प्रोटेस्ट हुआ था, हत्ता गन से लड़ाई हुई थी, इसके बारे में खुद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है। इंशाल्लाह सबील मीडिया का एक पॉडकास्ट हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिलीज करेंगे, जिसमें इस इश्यू को हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल्ली तौर पर, क्योंकि कुल्ली तौर पर अगर मैं कहूं तो ये है कि जायदान में ये सीस्तान बलूचिस्तान में वहां पर सुन्नी शिया इश्यू को बनाकर जो है उसको वो किया गया है, उसको प्रमोट किया गया है। खुद इंडिया के अंदर जो है बड़े बड़े इंडियन उलमा के बारे में भी जो है इंडियन बड़े बड़े उलमा को, सुन्नी उलमा को जायदान से एसएमएस आए हैं कि आप लोग हमारे खिलाफ, आप लोग हमारे फेवर में प्रोटेस्ट करें। यानी उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उर्दू वर्ल्ड में शिया सुन्नी इशू को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। और ईरान की हिकमत अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 5% अहले सुन्नत होने के बावजूद ईरान ने जो है अभी तक यूनिटी के एनवायरनमेंट को मेंटेन किया है। हत्ता जायदान में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल फिजा जो है इस वक्त प्रो गवर्नमेंट की तरफ ही है। और ये जो प्रोपोगेंडा किया जाता है वेस्ट में, क्योंकि इसकी सोर्स आप देखें, तमाम न्यूज की सोर्स क्या है, ईरान इंटरनेशनल और ईरान वायर, रेडियो फरदा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फारसी, ये चार जो है मेन सोर्स हैं। और कुछ जगह पर बीबीसी और मनोतो, ये सोर्सेज वो सोर्सेज हैं कि जब ये सोर्सेज आपको आपके सामने आ जाए तो आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें 10% सच होगा, 90% इसमें झूठ होगा। क्योंकि वो एक्चुअली उनका पूरा एजेंडा ही ये है कि ईरान के अंदर क्योस क्रिएट करें और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करें। और होता यह है कि प्रोटेस्ट जब होता है तो प्रोटेस्ट में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं जो लोग उस प्रोटेस्ट को राइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो फॉरेन गवर्नमेंट के फंडेड लोग होते हैं। और ईरान में आहिस्ते आहिस्ते ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट के बाद, सॉरी, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरे ईरान में जो अब फिजा बन गई है वो इन प्रोटेस्ट के मुखालिफत में बनी है। और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर खत्म किया जाएगा इंशाल्लाह।